हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और जैसा कि कल आप लोगों का फिजिक्स एग्जाम है और आप लोग का बहुत ही टेंशन हो रहा होगा कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है। तो हम आप लोगों के लिए एक अपना ही एक इम्पोर्टेंट अब जितना भी क्वेश्चन है उसको हम सेट किए हैं। इसमें 35 क्वेश्चन है और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें कम से कम एक बार ये सारा क्वेश्चन आप एक बार देख के जाइएगा। अप्रॉक्स बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। देखिए, तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या पूछता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना होगा। तो बच्चों यहाँ ये 1 कूलम चार्ज में आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बोलेगा या फिर 2 कूलम 3 कूलम कुछ भी पूछ सकता है। वहाँ पर एक फॉर्मूला आपको रिलेशन यूज करना होता है, Q इक्वल टू एन ई। आप यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। n इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई ई, जहाँ पर Q का वैल्यू दिया हुआ 1 और चार्ज ऑफ यहाँ पर ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। अब इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉइंट ऊपर 10 हो जाएगा, ये कटेगा 5 बार में और 16 कटेगा 8 बार में, तो ये आ जाएगा 5/8 इंटू, और ये -19 ऊपर चला गया तो +19। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कटेगा पॉइंट 50 तो 6 बार में जाएगा, 48 2 तो 16, फिर हाँ 0.625 इंटू 10⁻⁹। इसमें एक पॉइंट को शिफ्ट कीजिएगा, ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका एग्जाम में यदि वहाँ पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन को चेंज करता है और वहाँ पर आपका क्वेश्चन में चेंज करता है और वहाँ पर क्यू का वैल्यू 1 कूलम के जगह पे में भी दे सकता है 1 मिली कूलम, या दे सकता है 1 माइक्रो कूलम, या दे सकता है 1 नैनो कूलम। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ आपको ध्यान देना होगा कि पहले इसको आप कूलम में ले आइएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। जैसे मिली कूलम में दिया रहेगा, मिली कूलम में जब भी दिया रहेगा यहाँ पर आपको, तो पहले मिली कूलम को आपको लेकर आना है, किसमें, मिली कूलम को आपको लेकर आना होगा माइक्रो ये कूलम में। जैसे 1 नैनो कूलम के जगह पे आप लिख सकते हो 10⁻⁻⁹ कूलम, माइक्रो कूलम के जगह पे 10 का पावर -6 कूलम, और मिली कूलम के जगह पे 10 का पावर -3 कूलम। तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर कोई मिस्टेक आपको होने के चांसेस नहीं रहेगा। इसमें आपका सारा का सारा आंसरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हम इसमें जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसमें ध्यान दीजिए। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछता है सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बताना है वहां पर क्या काम करेगा। देखिए यहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपको बच्चों, और यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है -q और यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है +q। इसी को बोलते हैं डाइपोल काम कर रहा है। डाइपोल जब यहाँ काम करता है तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन होगा और यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो दोनों अपोजिट होता है। इसीलिए यहाँ पर नेट फोर्स कितना होता है, यहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है बच्चों, यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन यहाँ पर टॉर्क काम करता है। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बच्चों PE sin थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है P क्रॉस वेक्टर E। तो अब लास्ट टाइम में है, आप कम से कम ये सारा का सारा बिना स्किप किए अब सारा का सारा क्वेश्चन देख के जाइए, डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है यहाँ पर बोलता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डिस्टेंस r है और फोर्स जो काम कर रहा है F काम कर रहा है। यदि दोनों चार्ज को हाफ कर दिया जाए
डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो नया फोर्स क्या होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देना होगा बच्चों कि जो F का जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है बच्चों K, चूंकि दोनों का चार्ज सेम है तो यहाँ पर Q का स्क्वायर हो जाएगा और बीच का डिस्टेंस को मान लिया D का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है ये कि जो नया फोर्स होगा कैसे होगा, कांस्टेंट तो K रहेगा लेकिन चार्ज को क्या करना है, आधा कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा Q/2 इंटू Q/2 डिवाइडेड, अब डिस्टेंस को क्या करना बच्चा, डबल कर देना। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 2D का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आता है कि Q का स्क्वायर नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे जाएगा 4 4 जा 16 इंटू D का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आता है बच्चों F डैश इक्वल टू, इस बात को कैसे लिख सकते हो, ये जो डेटा है आपका के Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर जो है इसके जगह पे आप F लिख सकते हो। उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके जगह पे हम लोग F लिख सकते हैं, उसके जगह पे हम लोग लिखे F बाई 16। तो इससे क्या पता चला कि जो मेरा नया फोर्स है वो कितना टाइम्स हो गया, 16 टाइम्स घट जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है कि एनर्जी स्टोर कितना होगा कैपेसिटर में। तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, एनर्जी जो स्टोर होता है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, यहाँ पे C मेरा कैपेसिटेंस होता है, V मेरा वोल्टेज होता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रात में चेक के आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। बोलता है डाइलेक्ट्रिक को जब प्लेस्ड किया गया दो प्लेट्स के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, तो कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा इंक्रीज करता है। कितना इंक्रीज करता है, यहाँ फॉर्मूला होता है C डैश इक्वल टू C के। कहने का मतलब जो जो नया कैपेसिटेंस होगा K टाइम्स बढ़ता है। तो यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है, K टाइम्स लिखा रहे तो K टाइम्स कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किरचॉफ्स का जो पहला नियम है और दूसरा नियम है, सारा मॉडल सेट में भी दिया हुआ क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो बोलता है किस पे नियम है, किरचॉफ्स का जो पहला नियम है उसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा जो नियम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहला जो नियम है वो चार्ज से रिलेटेड है, दूसरा जो नियम है वो आपका वोल्टेज से रिलेटेड है। वोल्टेज कहने का मतलब ये चार्ज है, ये सॉरी ये करंट से रिलेटेड है आपका पहला नियम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। पहला नियम किससे रिलेटेड है, करंट से, करंट से। अब नियम पे कैसे आता है, करंट किससे रिलेटेड है, चार्ज से, और वोल्टेज किससे रिलेटेड है, वर्क या एनर्जी से। तो इसमें जो पहला जो ये फर्स्ट नियम हो गया, ये आपका सेकंड नियम हो गया, तो इसमें जो सही आंसर है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। तो पहला जो नियम है इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे, दूसरा एनर्जी पे। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया क्रॉस सेक्शन होता है। जब यहाँ पर दोनों को कंबाइन करते हैं तो L/A लिख सकते हैं हम लोग। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो रेसिस्टिविटी रो आता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसी को बोलते हैं हम लोग। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जब यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग तो ये हो जाता है R/A/L। यहाँ से यूनिट लिखिए, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। यहाँ से 1 मीटर कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाता है ओम मीटर। तो ओम मीटर सही आंसर इसका C नंबर। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि स्पेसिफिक जो रेजिस्टिविटी होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसका जो जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। बोलता है एम्पियर सर्किटल लॉ, यहाँ एक्चुअली थोड़ा मिसप्रिंट है, सर्किटल लॉ होगा। ये क्या होता है बच्चों, ये बोलता है जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स आई का। इसका जो सही आंसर है बच्चा बी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता है इसमें कि व्हेन टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा। तो याद रखिएगा बच्चों कि जब डायरेक्शन सेम रहेगा, जब करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा तो ये दोनों अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा
ये दोनों वायर क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका जो सही आंसर है 10 का ए नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, इलेवन नंबर क्वेश्चन जो बोलता है बच्चों इसमें कि द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्ट। जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स काम करता है, कब काम करता है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो फॉर्मूला होता है बच्चों इसमें, जिसमें फॉर्मूला होता है वो होता है आपका F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये बोल सकते हैं F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे बोलता है जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो फोर्स काम नहीं करेगा, तो वी का मान 0 हो जाएगा। यदि सेम डायरेक्शन मूव करेगा तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपोजिट जाएगा थीटा का मान 180 होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ बोलता है मूविंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जब थीटा का मान 90 होगा तो फोर्स का मान F इक्वल टू क्यू वी बी होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, देखिए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है इसमें कि जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं 10 का ए नंबर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है इसका आंसर। लेंज लॉ 13 नंबर क्वेश्चन जो बोलता है, 13 नंबर क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेंज लॉ जो है, लेंज लॉ किस किस नियम पे आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो यहाँ याद रखिए बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 13 का बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड किसी भी कॉइल में डेवलप होता है, वो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ जो किसी भी कॉइल में डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का, डी फाई बाई डी टी, इसी को बोलते हैं फैराडेज का सेकेंड लॉ। तो ये जो होता है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो 14 का आंसर हो जाएगा बच्चा बी नंबर। अच्छा क्वेश्चन है कि कोर जो होता है ट्रांसफार्मर को लेमिनेट क्यों किया जाता है बच्चा, इसमें आपको याद है रस्टिंग के कारण नहीं होगा, एनर्जी लॉसेस एडी, हाँ ये सही आंसर है, इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर, एनर्जी लॉस को बताता है एडी करंट के कारण। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, देखिए बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ बताता है कि जो लेमडा वी है, लेमडा वी जो है वो वेवलेंथ है विजिबल लाइट का, और जो लेमडा एक्स है वो एक्सरे का है, और जो लेमडा एम है वो माइक्रोवेव का वेवलेंथ है। इसमें आपको याद रखना होता है, इसमें क्वेश्चन से आपको टोटल 7 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो आप सीक्वेंस में याद रखना होगा। इसमें जो पहला जो होता है वो होता है रेडियो वेव, याद रखिएगा। सेकंड नंबर जो होता है आपका माइक्रोवेव, थर्ड नंबर आपका होता है इंफ्रारेड, फोर्थ नंबर होता है विजिबल लाइट, फिफ्थ नंबर होता है यूवी रे, सिक्स नंबर होता है एक्स रेज, और 7 नंबर होता है गामा रेज। ऊपर से नीचे आने पे इसका एनर्जी बढ़ता है, इसीलिए इसको बोलेंगे इसका फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन था कि क्या होगा, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है वो रेडियो वेव का होगा, उससे कम माइक्रोवेव का होगा, उससे कम इंफ्रारेड का होगा, उससे कम विजिबल लाइट का होगा, उससे कम यूवी रे का, उससे कम एक्स रे का, और सबसे कम गामा रे का दिखेगा। तो यहाँ बोलता है माइक्रोवेव का सबसे अधिक होगा, सही, विजिबल लाइट सबसे कम, एक्सरे का, ये बी नंबर सही ऑप्शन है। सबसे अधिक माइक्रोवेव का होगा, उससे कम विजिबल लाइट का, सबसे कम एक्सरे का। देखिए सबसे अधिक माइक्रोवेव का, उससे कम विजिबल लाइट का, सबसे कम एक्सरे का वेवलेंथ होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोलता है बच्चों, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। यहाँ याद रखिएगा 17 का आंसर डी नंबर होगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है दो लेंस है, एक का पावर दिया हुआ आपका P1 मान लेते हैं इसको 4 डायोप्टर, दूसरे का पावर दिया हुआ बच्चों -2 डायोप्टर। आपको क्या करना है यहाँ पर, आपका फोकल लेंथ निकालना है, पर टोटल पावर निकाल लेते। टोटल पावर हो जाएगा P = P1 + P2, तब इसे हो जाएगा 4 डायोप्टर -2 डायोप्टर, तो यहाँ आ जाएगा +2 डायोप्टर। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ पावर, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। अब मीटर में नहीं ऑप्शन है तो इसको आप सेंटीमीटर में ला सकते हो, तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों सी नंबर सही आंसर है। पहले टोटल पावर निकाल के फिर उससे फोकल लेंथ निकाल दिए। बोलता जो कभी कभार देखते होंगे जब सॉफ्ट फिल्म जो होता है, सर्फ वगैरह जब घोलते होंगे आप लोग, तो वहाँ जो बुलबुला बनता है वो कलर बनता है, तो क्यों होता है, तो याद रखिए बच्चों इंटरफेरेंस के कारण। जो ब्रेस्टर जो पोलराइजेशन होता है, इन ब्रेस्टर लॉ में पोलराइजेशन में जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कितना होता है, तो याद रखिएगा बच्चों 90 डिग्री। डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो 3 फॉर्मूला बच्चों याद रखिएगा, वहाँ पर तीनों फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। लेमडा इक्वल टू एक होता है h/mv, एक होता है बच्चों लेमडा इक्वल टू h/p लिख सकते हैं इसको, एक होता है बच्चों लेमडा इक्वल टू p/p की जगह √2m k लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू एक होता है √2mev वोल्टेज एटम में। तो तीनों ही फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों फॉर्मूला। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है बी नंबर, के की जगह पे ई लिखा हुआ है। बोलता है द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज, तो ये चैप्टर 11 का जो क्वेश्चन है उसमें याद रखिएगा, जबकि इंटेंसिटी लाइट का बढ़ेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा निकलेंगे, तो उससे फोटो करंट का जो मान होता है वो बढ़ता है, तो 22 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 23 नंबर बोलता है कि द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हाइड्रोजन आइटम का दे दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का पूछा है इसमें। तो यहाँ पर बच्चों आप याद रखिएगा कि जो पहला जो किसी भी ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया आपका, तो इसको बोलते हैं जो पहला ऑर्बिट होता है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, एन का जो मान होता है 1, ये हो गया ग्राउंड स्टेट। जो एन का वैल्यू 2 हो गया, ये हो गया एन का वैल्यू 2, ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और जो ये एन का वैल्यू जो 3 होता है, थर्ड जो सेल होता है, इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो आपसे पूछा गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी क्या होगा, तो आपको पता होगा बच्चों जो ई एन का फॉर्मूला होता है -13.6 बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब यहाँ पर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बात किया तो n के जगह पे 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों सी नंबर सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, देखिए 24 नंबर इसमें क्वेश्चन बोलता है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि r0 जो है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, तो फोर्थ का क्या होगा। तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला आपको बताया गया था जो पढ़ा रहे थे, आर एन इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है a0 और n स्क्वायर। तो यहाँ पर जो n होता है वो नंबर ऑफ सेल्स होता है, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि पहला ऑर्बिट का r0 दे दिया है, तो ये फोर्थ ऑर्बिट का पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा r0 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16r0। तो इसका जो सही आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इससे क्वेश्चन कंफर्म रहेगा 25 नंबर से। 25 नंबर से क्या क्वेश्चन रहता है बच्चों, इसमें जो टोटल सीरीज जो होता है आपको याद रखना होगा, टोटल 5 होता है इसमें। देखिए ये हो गया n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2 मान लिए, या फिर इसमें इसको फिर से बताते रहे। देखिए ये n इक्वल टू 1 हो गया, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। यदि कोई भी ऑर्बिट से रेडिएशन पहला ऑर्बिट में आता है, ये n इक्वल टू 1 हो गया, कोई भी ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लाइमन सीरीज।
जिसमें कोई भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। इसके बाद आता है बच्चा बाल्मर सीरीज। इसमें क्या होता है, बाल्मर सीरीज में कोई भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑर्बिट में आता है। फिर आता है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में कोई भी ऑर्बिट से तीसरा ऑर्बिट में आता है। फिर आता है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट में क्या होता है बच्चा, कोई भी ऑर्बिट से चौथा ऑर्बिट में आएगा। फिर होता है पीफंड सीरीज, कोई भी ऑर्बिट से पांचवा ऑर्बिट में आएगा। इससे क्वेश्चन किस तरह पूछता है कि ये जो पहला है ये यूवी रीजन में लाई करता है, ये विजिबल लाइट में लाई करता है आपका, और ये तीनों जो हो गया वो इंफ्रारेड में लाई करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें बाल्मर सीरीज किस में लाई करता है, तो विजिबल रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या बोलता है। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है कैसा होता है। तो अल्फा पार्टिकल हम लोग किसको बोलते हैं, हीलियम प्लस प्लस आयन को बोलते हैं, He प्लस प्लस आयन को। तो ये होता है आयोनाइज्ड हीलियम एटम। तो इसका सही आंसर है डी नंबर। बोलता है इसमें से सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग रेडिएशन कौन है। तो इसमें से याद रखिए बच्चे, गामा रे जो होता है मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन होता है, सबसे ज्यादा हाई एनर्जेटिक ये होता है, इसीलिए पेनिट्रेट करने का क्षमता इसमें, आर पार करने की क्षमता अधिक होता है। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हाफ लाइफ से रिलेटेड है। जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो होता है लॉ ln2 बाई लेमडा, या टी हाफ इक्वल टू टी 0.693 बाई लेमडा। दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इसका वैल्यू है लॉग n2 का। इसका जो सही आंसर है ए नंबर। 29 में क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर। मॉडरेटर बच्चा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, ये हैवी वाटर, यहाँ पर याद रखिएगा वैल्यू इसका, हैवी वाटर यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में। बोलता है पी टाइप बनाने के लिए आप क्या अडॉप्ट करोगे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी टाइप बनाने के लिए ट्राइवेलेंट आपको इम्प्योरिटीज चाहिए, ट्राइवेलेंट, और एन बनाने के लिए पेंटावेलेंट, एन बनाने के लिए पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट में क्या क्या आ जाएगा बच्चा, बोरोन आ जाएगा आपका, और क्या आ जाएगा बच्चों, एल्युमिनियम आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, इंडियम आ जाएगा। पेंटावेलेंट में क्या क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। देखिए तो इसमें बोलता है कि पी टाइप बनाना तो कौन सा डालना पड़ेगा, इंडियम। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है बच्चों, होल्स। पी टाइप में याद रखना है, पी टाइप में मेजॉरिटी जो होता है वो होल्स होता है, जिसका संख्या अधिक होगा, और जो माइनॉरिटी होता है, माइनॉरिटी कहने का मतलब जिसका संख्या कम होगा, वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। पी का कहानी हो गया। एन टाइप में बात करेंगे, एन टाइप में बात करेंगे तो यहाँ पर मेजॉरिटी में आपका हो जाएगा बच्चा इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में हो जाएगा होल्स। तीसरे क्वेश्चन कन्फर्म आ सकता है आपका। तो पी टाइप में जो हो जाएगा आपका मेजॉरिटी संख्या हो जाएगा वो होल्स हो जाएगा। 32 नंबर बोलता है ट्रूथ टेबल किसका है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, इसमें पहले आप ऐड कर सकते हो, 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0, 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1, 1 प्लस 0 क्या हो गया, 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1। तो ये जो ट्रूथ टेबल आ रहा है किसका आ रहा है, ए प्लस बी का आ रहा है। तो ये गेट किसका होता है, और का होता है। तो ये सही आंसर है और। इसमें बोलता है पहचानने के लिए बोलता है कि कौन सा लॉजिक गेट और गेट है। तो ये बच्चा जो ये वाला गेट है ये आपका और गेट है, फिर इसमें आपका ये नॉट गेट है, और ये वाला आपका नैंड गेट है, और ये वाला आपका एंड गेट है। तो बोलता है और पहचानना, नॉट पहचानना, नैंड पहचानना। तो ये तो और 4 नंबर हो गया, ये 4, और नॉट तो 2 नंबर हो गया, और नैंड 1 नंबर। तो इसका सही आंसर है बी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इस बोलता है कौन यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल बेसिक गेट बच्चा 3 होता है, बेसिक गेट 3 होता है। बेसिक गेट में क्या क्या आपका आ जाएगा, एक हो जाएगा एंड, एक हो जाएगा और एक हो जाएगा नॉट। नॉट का ट्रूथ टेबल क्या होता है कि जो भी इनपुट रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा। और का क्या हो जाएगा बच्चा, जो भी इनपुट रहेगा उसको इनटू कर देंगे। एंड में सॉरी, इसमें प्लस कर देंगे और में, और एंड में इनटू करते हैं हम लोग। यदि इसमें इसी को एंड को उल्टा कर देंगे, एंड में हम लोग नॉट को जोड़ देते हैं, तो ये नेंड बन जाता है आपका। उसी तरह और में यदि हम लोग
नॉट जोड़ देते हैं तो ये नॉर बन जाता है। लेकिन नैंड और नॉर को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं बच्चों इसको, क्योंकि इससे हम बाकी बेसिक तीनों गेट हम लोग बना सकते हैं इसे। ये एंड गेट भी बन सकता है इसके हेल्प से, और भी बन सकता है आपका, और इसी के हेल्प से ये बन सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, दोनों कहलाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है बच्चों, 35 नंबर बोलता है कि इसमें से ये गेट कौन सा है। तो याद रखिएगा ये गेट आपको भले ही लग रहा होगा नैंड के जैसा, लेकिन नैंड गेट में क्या होता है बच्चों कि जब उसका दोनों इनपुट को, ये गेट नॉट नैंड गेट हो गया, लेकिन दोनों इनपुट को मिला देंगे तो ये जो काम करता है वो काम करता है नॉट गेट के जैसा। तो इसका जो सही आंसर है ए नंबर। तो उम्मीद है कि जितना बताया उतना आप तैयारी करके जाइएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।